हाय, मैं हूँ जिया और आज आप मुझे एक अलग से डिफरेंट से लुक में देख रहे हैं। जो आपने आज तक देखा है वो शायद थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड है या थोड़ा सा ग्लैमरसाइज होता है, लेकिन आज मैं इस प्योर वाइट सूट में हूँ क्योंकि आज हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। एंड मैं जाने वाली हूँ अपने बिल्डिंग में फ्लैग होइस्टिंग के सेरेमनी के लिए, तो बस उसी के लिए मैं पूरे के पूरे इंडिपेंडेंस डे के फ्लेवर में हूँ। एंड देखिए मेरे साथ मैं कैसे रेडी हो रही हूँ इस मौके के लिए। सो बेसिकली जो है हम रेडी तो हैं ही, हेयर मेकअप किया हुआ है, लेकिन जो भी बेसिक्स हैं जो बचे हुए हैं, जैसे कि थोड़ा सा ब्लश ऑन, थोड़ा सा लिपस्टिक, वो मैं कर रही हूँ। स्पेशल डे है, स्पेशल ओकेजन है एंड मज़ा आता है अपने सोसाइटी के लोगों के साथ मिलना, डिस्कस करना, हमारे कंट्री के बारे में पेट्रियाटिक बातें करना। रेयर होती है ये सारी चीज़ें, सो आई एम एक्साइटेड टू गो डाउन एंड मीट एवरीबडी। सो या ये अब मैं आप लोगों को क्या क्या लगा लिया है आपने जी? अभी तक मेकअप में क्या क्या यूज कर चुके हैं? मेकअप तो मैंने बेसिकली अपना हल्का सा फाउंडेशन लगाया है, थोड़ा सा काजल लगाया है। जो अर्ली मॉर्निंग वाले इवेंट्स होते हैं या अर्ली मॉर्निंग वाली चीज़ें होती हैं उसके लिए हम ज़्यादा भड़कीला मेकअप नहीं करते, तो बेसिक्स है। और अब मैं अपना लिपस्टिक लगाने वाली हूँ जो कि ख़त्म होने आया है, लेकिन मैं फिर भी उसे छोड़ने को रेडी नहीं हूँ। थोड़ा सा हल्का सा लिपस्टिक, दैट्स इट, नथिंग टू मच। ये कर चुकी हूँ मैं। और अब मुझे बेसिकली अपने आप को एक थोड़ा सा इंडिपेंडेंस डे का फ्लेवर देना था, ताकि जब हम नीचे जाए और हम सब साथ में हो, खड़े हों, तो अच्छा लगे। तो जो मैं कल अपने लिए लेके आई हूँ वो है ये इंडिपेंडेंस डे के थीम में बैंगल्स हैं, जो मैं अब पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा एक वाइब आए आज के दिन का। ये ऑलरेडी मुझे सेट करके दे चुके हैं। ये मैं इमीडिएटली जो है एक आज के दिन का वाइब आ चुका है ये बैंगल्स पहन के। और अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा एक और टच ऐड करनी चाहिए, क्योंकि मेरे आउटफिट में वाइट है और कुछ ग्रीन की जरूरत है। तो एक ग्रीन कलर की बिजली जो है अगर मैं ऐड करूँ, आई थिंक दैट विल करेक्ट टच। तो नमस्कार, मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली चक्कर पर। आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए अपनी फैसले लेने की आज़ादी, तो किसी के लिए अपनी पहचान बनाने की आज़ादी। आज हमारे साथ है मंगल लक्ष्मी की सौम्या यानी कि जिया मुस्तफा, जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। और आज इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर उनसे जानेंगे कि उनकी डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम क्या है। तो सबसे पहले जिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। यस, तो सबसे पहले मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपके लिए इंडिपेंडेंस डे का असली मतलब क्या है, एज अ वुमेन और एज अ आर्टिस्ट? इंडिपेंडेंस डे फॉर मी, मुझे जो सबसे ज़्यादा लगता है इंडिपेंडेंस डे को लेके, ये एक दिन ऐसा है जहाँ पे सेलिब्रेट करने से ज़्यादा वी शुड प्रोबेबली बी थिंकिंग अबाउट द पीपल जिन्होंने हमारे कंट्री के लिए इतना सैक्रिफाइस किया है, जिनकी वजह से हम आज फ्रीडम वाली सांस ले पा रहे हैं। एंड हम सब तब तो थे नहीं, तो हमें तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा है, जितना सुना है, उससे इतनी ही क्लैरिटी मिलती है कि वी हैव टू बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड एक्सट्रीमली थैंकफुल कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो इस कंट्री में जिस तरह हम जी रहे हैं, वो उनकी वजह से। सो इट्स अ डे टू एक्चुअली रिमेंबर देम, इट्स अ डे टू बी ग्रेटफुल टू देम। एंड मैं हमेशा उनके लिए एक प्रेयर करती हूँ सुबह उठ के, टू थैंक देम। एंड एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई फील कि हमें इस दिन में सबसे ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि हमारी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है टूवर्ड्स आवर कंट्री। बिकॉज बातें तो हम सब करते हैं और बहुत सारी करते हैं, लेकिन दिस इज़ अ गुड डे टू एक्चुअली सिट एंड फिगर आउट कि what are the steps that we can take to make sure कि हमारा country prosper करे, और we work towards empowerment, towards equality, towards education and to everything that will make our country a lot more beautiful. Yes, हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हम लड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी आपके साथ कौन सी चीज हुई है जिससे आपने लड़ाई की है और उस पर आपने जीत हासिल की है? लड़ाई आई थिंक ऑन अ बेसिक लेवल एज अ वुमन होती तो बहुत है, वेदर इट इज
is in this profession also, whether it is to establish a lot of things in this profession. Correct. Specifically अगर आप देखें तो एज अ फीमेल आर्टिस्ट अपनी एक पोजीशन होल्ड करना, एक बिना जिस तरह का काम आपको करना है और जिस वे में काम करना है, उसके लिए उन बातों पे अटल रहना जो आपको लगता है कि आप एक डिजर्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उन चीज़ों के लिए फाइट करना. आई थिंक इट्स बिन वेरी डिफिकल्ट ओवर द इयर्स फॉर अस टू बी एबल टू कम टू अ प्लेस जहाँ पे हम अपने जो डिमांड्स है एज एन आर्टिस्ट भी वो दे, एंड टू मेक श्योर दैट लोग उन्हें एक्सेप्ट करें. So it has been a fight in this profession for me from the beginning to even establish myself, and then उसके बाद to establish कि अब मुझे ऐसे चीज़ों के साथ काम करना है. So ongoing है, and of course हमारे country में difficult है for a woman to be making such decisions and saying कि अब मुझे यही चाहिए और मुझे ऐसा काम करना है. Correct. So the fight is ongoing. But yeah, I think that would be one of the things that I have been working towards. Yes. ऐसी कौन सी चीजें जिसने मतलब आपने कोई फैसला लिया हो और सब आपके अगेंस्ट गए हो, फिर भी आपने अपनी मन की है, ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? अगेंस्ट तो थैंकफुली फॉर मी नहीं हुआ है. दैट आई हैव हैड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली विथ मी, सपोर्टिव फ्रेंड्स, सपोर्टिव एवरीथिंग. तो अगेंस्ट जाने वाली कोई ऐसी मेजर बात नहीं है. लेकिन हाँ, आई थिंक जैसे कि आप लोग सबको पता होगा, इस प्रोफेशन में इट्स नॉट ईजी टू स्टे relevant and to stay अगर नहीं मिल रहा है काम तो उन कुछ सालों में वो सपोर्ट पाना लोगों से. लोग बहुत आएंगे जो आपको बोलेंगे कि छोड़ दो, कुछ और करो, लुक फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज. तो आई थिंक वो एक चीज है जहाँ पे मैंने सबको बोला दैट आई डोंट केयर आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, एंड आई विल प्रूव इट. टाइम भी लगे तो भी आई विल प्रूव इट. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई फॉट फॉर, बिकॉज बहुत लोगों को लग रहा था कि नहीं, अब move on. Okay. But I think I fought for it, and I think I've made my place. आज मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है, वो जो years थे of struggle, they've come of use. So I think that. जी हाँ, मंगल लक्ष्मी करने के बाद ये फील आया है आपको कि जो भी लोगों को लेके परसेप्शन था आपको लेकर वो चेंज हुआ है, या फिर इससे पहले भी शो आपने किए हैं पवित्र रिश्ता या फिर बाकी चीजें, उस टाइम पे भी चेंज हुआ था माइंडसेट? माइंडसेट तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि माइंडसेट जो लोगों का है टुवर्ड्स नेगेटिव कैरेक्टर्स वो तो कुछ और ही है. तो वो तो मुझे डिफरेंस नहीं लग रहा. बट येस, आई डू फील दैट पवित्र रिश्ता बहुत टाइम पहले था, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज, और द मोस्ट पॉपुलर शो जो मैंने किया है. उसके बाद 3-4 शोज किए हैं जो रेलेवेंट भी थे, दे डिड वेल, ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक जो मुझे एक चाहिए था, जो मिसिंग लग रहा था मुझे आफ्टर पवित्र रिश्ता, जो एक ऐसा शो विच विल ब्रिंग मी बैक इनटू फीलिंग एटलीस्ट कि हाँ कुछ अच्छा काम हो रहा है. आई थिंक वो मुझे फाइनली मंगल लक्ष्मी से मिला है, एंड हम लोग सब बहुत ग्रेटफुल है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि आज की डेट में शोज ऐसे बंद हो रहे हैं, और पीपल आर नॉट वॉचिंग. लोग घर में टीवी तो देख ही नहीं रहे हैं, अगर देख रहे हैं अपने फोन में देख रहे हैं. तो ऐसा एक शो मिलना जिसकी टीआरपी भी अच्छी आ रही हो, जिसकी सिर्फ डिजिटल ऑडियंस ना हो, दैट हैज बीन ग्रेट. सो आई डोंट नो अगर लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है, लेकिन मेरे लिए ये इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि बहुत सालों बाद एक ऐसा शो मिला है जहाँ पे मुझे लोगों का हेट्रेड भी मिले या प्यार मिले, बट एटलीस्ट लोग मुझे भूले नहीं है. आई थिंक दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट. यस. मंगल लक्ष्मी जब आपने साइन किया था तो क्या थॉट्स थे कि मतलब कितना महीना चलेगा या कब तक मैं कर पाऊंगी? कुछ और भी बैकअप में सोच के रखे थे? नहीं, अगर तो नहीं, मंगल लक्ष्मी जिस टाइम पे मिला है मुझे, उस टाइम पे आई वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस कि क्या होने वाला है शो में, बिकॉज मैंने जो मंगल लक्ष्मी इज अडैप्टेड फ्रॉम अ साउथ शो, मैंने वो शो नहीं देखा था. मुझे सिर्फ बोला था कि जो है हीरो है, हीरोइन है, और जो हीरो है उसकी गर्लफ्रेंड है, एंड दैट वुड बी द काइंड ऑफ एंगल. और मुझे लगा ठीक है, आएंगे सेट पे, देखेंगे कैसा होता है. बट जो मुझे चाहिए था उससे कई ज्यादा इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ जो शेड्स मुझे करने को मिले. मैंने इनिशियली बहुत एप्रीहेंसिव वे में शो स्टार्ट किया था कि क्या पता ये मैं सही कर रही हूँ या नहीं, बट इट हैज जस्ट बिन द बिगेस्ट गिफ्ट. एंड इन टर्म्स ऑफ टीम, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, आई थिंक ये मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए एक ऐसा एक शो रहेगा विच विल बी लाइक अ माइलस्टोन. ओके. सो स्कूल की कोई मेमोरी है? क्योंकि हम जाते हैं 15 अगस्त के दिन भी ऐसा दिन है जहाँ स्कूल में छुट्टी नहीं मिलती है, वहाँ बुलाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. तो हम क्या करते थे, मेरी जो मेमोरी है कि हम स्कूल में जाते तो थे पर आधे ही
दिन में वापस आ हाँ, जाते थे, पीछे से हाँ। निकल जाते थे। तो आपने ऐसा कुछ किया हो या आपकी क्या कोई नहीं, आई थिंक हमारे लिए एक्साइटिंग तब होता था बिकॉज सुबह उठ के कुछ नया करना, जो रूटीन होता था स्कूल में, सुबह उठ के हम वहां जाना और एक अपना प्रेयर करना और स्कूल Yes. शुरू होना, उससे एक अलग वाइब होता था। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे एटमोसफियर बहुत चार्ज रहता है, पेट्रियाटिक वाइब रहती है, Correct. नेशनल एंथम होना, फ्लैग होइस्टिंग होना। सो Correct. माई मेमोरीज हैव ऑलवेज बिन कि पहले मेरे बिल्डिंग में होती थी फ्लैग होइस्टिंग, तो हम वो अटेंड करते थे, फिर हम स्कूल जाते थे, Okay. फिर हम वहां अटेंड करते थे और पूरे दिन एक फ्लैग लगा के वी वुड कीप रोमिंग अराउंड एंड फीलिंग लाइक प्राउड सिटीजन, जहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था हमारा Yes. टुवर्ड्स द कंट्री, लेकिन हमें लगता था कि नहीं, बहुत बड़ा दिन है एंड वी शुड सेलिब्रेट। एंड जस्ट अच्छा सा एक पॉजिटिव वाइब जो रहता था, आई थिंक आई रिमेम्बर दैट एज माय मेमोरी फ्रॉम इंडिपेंडेंस डे। लेकिन स्कूल जाने की कोई एक वजह इंडिपेंडेंट डे की, मतलब क्यों सबसे ज्यादा जाना पसंद था, फ्रेंड्स के लिए या फिर वो जो नहीं, वो जो एटमोसफियर चार्ज्ड अप रहता था और लोगों का एक, पता नहीं, इंडिपेंडेंस डे पे लोगों का एक हाफ डे वाला मूड ही होता था, जैसे कि आपने बोला कि हाँ आज हमें कुछ इतना से सीरियसली नहीं पढ़ाई करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, एंड लोगों का फोकस पढ़ाई में नहीं रहता था, इन सब चीजों में होता था। तो वो जो एक एटमोसफियर रहता था फन वाला, आई थिंक उस रीजन से मुझे स्कूल जाना पसंद था। मैंने इनफैक्ट कभी हाफ डे लेके भागी भी नहीं वहां से, हम तो रहते थे पूरा दिन स्कूल में, बट वी यूज्ड टू कीप डूइंग कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उस दिन, कोई चार्ट्स बनते थे, कोई प्रोजेक्ट्स बनते थे, तो हम स्कूल पूरे दिन उस दिन पढ़ाई करने नहीं, ये सब चीजें करने में, एंड आई वाज ऑलवेज मोर इनटू ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड क्राफ्ट। सो फॉर मी आई थिंक वही मेरी मेमोरी है कि हम उस दिन वो सारी चीजें पुट अप करते थे अराउंड आवर स्कूल। ओके, सो आपकी पर्सनल लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा एम्पावर और इंडिपेंडेंट डे फील करवाती है? आई थिंक चीज नहीं है, आई थिंक फॉर मी मेरी मदर जो है हैज बिन द मोस्ट एम्पावरिंग फैक्टर इन माई लाइफ इन एवरी वे। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ हर एंड बिकॉज ऑफ हू शी इज एंड बिकॉज उनकी जर्नी देख के जो मुझे पावर मिला है, एक इंडिपेंडेंट वुमन बनने का इन टुडेज डे एंड एज, और जो कॉन्फिडेंस आया है मुझ में कि आज काम हो ना हो, कोई सपोर्ट सिस्टम हो ना हो, हस्बैंड हो ना हो, एक टू बी एबल टू बी ऑन माई ओन एंड बी इंडिपेंडेंट, और मैं अपनी जर्नी खुद किसी पे डिपेंड ना करके कर सकती हूँ, आई हैव लर्न फ्रॉम हर। सो आई थिंक मेरा जितना भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत एम्पावरमेंट है या जितना भी कॉन्फिडेंस है, दैट ओनली कम्स फ्रॉम हर, एंड बिकॉज आई हैव सीन कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी है और मुझे कितना सपोर्ट किया है, ये जानते हुए भी कि ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे कोई और होता तो इनकरेज करता कि नहीं मत करो, या एजुकेशन कंप्लीट करो या ये करो, बट शी हैज जस्ट बिन साइलेंटली सपोर्टिंग मी। तो आई थिंक वही है जो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है और एम्पावर करती है। इस इंडस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी वुमेन लगती है जो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है और आप उन्हें स्ट्रॉन्ग मानती है, पावर within our industry? आई थिंक विद इन आवर इंडस्ट्री, एक्टर्स वाइज में अगर मैं देखूं और अगर मैं किसी को देखती हूँ और बचपन से देखती आई हूँ, और वो है सुष्मिता सेन। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हर, एक्टर्स में से स्पेशली, कि मुझे उनको देख के हमेशा लगता है कि टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमन, टू बी नॉट डिपेंडेंट किसी पे भी, अपनी लाइफ, अपने रूल्स, अपने टाइम जोन में ऑपरेट किया है। अगर उनको इन हर अर्ली 20s अडॉप्ट करनी थी बच्चियां, वो किया है उन्होंने। अगर उनको शादी नहीं करनी थी, उनको अपनी जिंदगी खुद से जीनी है, वो किया है। एंड द वे शी स्पीक्स, द वे शी कमांड्स द रूम, एवरीथिंग अबाउट हर, आई थिंक जब बचपन से अगर किसी को मैंने एडमायर किया है, इट हैज बिन हर। सो आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट एन इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन इन आवर इंडस्ट्री, इट वुड बी हर। एंड टू मोर नेम्स? Two more names? Yeah. I don't know two more names यार। मैं जिसको एडमायर करती हूँ बचपन से, मैं तो आपको वही बोल सकती हूँ। आप बता सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होगा जिसे आपने देखा होगा? आई थिंक ऑल माई फ्रेंड्स यार। टेलीविजन में इनफैक्ट मैं जब से काम कर रही हूँ टीवी में, मेरे फर्स्ट शो से लेके अब तक मैंने जितने भी मेरे को एक्टर्स रहे हैं और जिनके साथ काम भी नहीं किया, जो मेरे फ्रेंड्स भी है इस इंडस्ट्री से, मोनी है, मैंने उन सबको देखा है बहुत सिंगल हैंडली। मैं तो फिर भी यहाँ फैमिली के साथ रहती हूँ, उनको देखा है मैंने, दैट दे हैव कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स एंड अपनी जगह बनाना, अपना घर बनाना, अपना पोजीशन बनाना। सो मैं किसी एक का नाम लेके बाकियों को पुट डाउन करूंगी, बिकॉज आई जेन्युइनली फील दैट जितने भी लोग हैं जो बाहर से आए हैं स्पेशली, और जिन्होंने यहाँ अपनी एक पोजीशन बनाई है, आई रियली एडमायर देम।
So to all the women in fact of television and in fact अब मुझे लग रहा है एक नया वेव आया है हमारी इंडस्ट्री में जहाँ पे जो हमारे पुराने टाइम के एक्टर्स हैं Yes. वो सब वापस आ रहे हैं और इतने अच्छे से उनका राउंड 2 स्टार्ट हुआ है अभी Yes. एंड ऑडियंस भी एक्सेप्ट कर रही है फ्रेश फेसेस तो हैं ही बट हमारे काफी मेल फीमेल दोनों में Yes. पुराने वाले एक्टर्स वापस जो आ रहे हैं नए शो आए अब उनके बारे में बात करिए क्योंकि या ऑफ कोर्स क्योंकि है हम सब जो अभी शोज करें अब दीपिका को ही देख लो दीपिका हमारे शो में दीपिका है नमन है हम सब 15 सालों से काम कर रहे हैं सो कमेंडेबल टू ऑल द वुमेन इंक्लूडिंग दीपिका ऑल्सो इतने सालों तक रेलिवेंट रहना और इतने सालों तक अपना एक कमांड होल्ड रखना इन द इंडस्ट्री सो आई थिंक एक का नाम नहीं ले सकती बट ऑल ऑफ देम दैट आई हैव वर्कड विद फुल मार्क्स टू देम बिल्कुल हम इंडिपेंडेंस डे पे बात कर रहे हैं और बाकी चीजों पे बात कर रहे हैं बहुत सारी ऐसी टॉपिक पे जिसपे हमें सुधार की जरूरत है इस देश में लेकिन आपने ये देखा है जो भाषा को लेकर लोग बात करते हैं या फिर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या टेक है क्या बोलना चाहोगे आपकी ये कंपलसरी है मतलब आना चाहिए या फिर जिस तरीके से वो सिखा रहे हैं नहीं आई डोंट अग्री कि पहली बात तो उनका जो तरीका है वही गलत है अगर आप किसी को कुछ भी फोर्सफुली करेंगे तो पहला इंस्टिंक्ट वही होता है कि उनको करने का मन नहीं होगा अगर आप चाहते भी है कि एज पीपल ऑफ दिस स्टेट स्पेशली कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को आपको आना चाहिए तो आप अगर उनके एजुकेशन सिस्टम में उसे डालेंगे वो एक स्ट्रीमलाइन वे में करेंगे वो ऑटोमेटिकली होगा अगर आप किसी को फोर्स करेंगे या ऐसे चीजों पे उतर आएंगे जहाँ पे सामने वाला बोलेगा कि आप बाहर में जाओ मैं नहीं करना तो वो पूरा आपका पर्पस ही उल्टा हो रहा है सो आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट द फोर्सफुलनेस ऑफ इट बट हाँ ऑफकोर्स सबको एक ऑप्शन देना चाहिए कि हम यहाँ रह रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आप सीख पाओ बट किसी का गला पकड़ के कुछ भी कराना आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दैट एंड हम सब ने इनफैक्ट मैंने स्कूल में मराठी सीखी है मैंने स्कूल में संस्कृत सीखी है जो भी हमें सिखाते थे हम करते थे तो अगर आप उसे कंपल्सरी बनाएंगे तो हम तो बच्चे तो करेंगे सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू गो अबाउट इट रादर देन जो आज की डेट में हो रहा है यस करेक्ट तो इंडिपेंडेंस डे पे एक सॉन्ग जो आपको याद होगा 2 लाइन अगर आप मैं गाना तो नहीं गाऊंगी लेकिन ये रेडियो पे रिसेंटली एक फना का गाना सुना था काजोल का और मुझे याद है मैं बचपन में जब वो पिक्चर देखी भी थी तो मैं खुद ही डांस करती थी मिरर के सामने तो गाने का नाम है देश रंगीला हाँ देखो ये गाएंगी और मैं साथ में इनके साथ इनको बीट दे रही हूँ आपने बता दिया ऑडियंस समझ गई मेरी भी सुर आपके जैसी है हाँ तो सुन तो नहीं लगेंगे बट दैट्स अ वेरी कैची सॉन्ग और इंडिपेंडेंस डे पे हम अपना पेट्रियोटिज्म उस गाने को सुन के सेलिब्रेट करेंगे Hi, this is Jia and here's wishing all the viewers of Tele Chakkar a very, very happy Independence Day.